है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, DEFINITE डेफिनेट, ARTICLE डेफिनेट आर्टिकल पहला। दूसरा कौन सा होता है? INDEFINIT इंडेफिनिट आर्टिकल। भाई आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, भाई कह ढा रहे हैं, चलो तो बेटा आर्टिकल ना दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं उनमें हम क्या किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? उनमें प्रयोग होता है ए या फिर किसका? एन का। इसको खाली हम क्या बोलेंगे? ए एन नहीं बोलते, इसको खाली बोलते हैं एन। और ये बेटा क्या होता है? हमारा होता है द। देखो हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोल रहे हैं इसको? डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोल रहे हैं, ये डेफिनेट नाउन से पहले आता है। उन नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा याद रखना, जब भी ये आर्टिकल प्रयोग होंगे तो हमेशा नाउन से पहले या नाउन के लिए होंगे। नाउन के लिए आर्टिकल किसके लिए प्रयोग होते हैं? नाउन के लिए, ये आपको याद रखना है। अब जिनके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है, उनके लिए हम कौन से आर्टिकल लगाते हैं? इंडेफिनिट। मैंने कहा ही इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए रिवर। हमें नहीं पता कौन सी नदी है, कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की, कौन सी जगह है, तो आप वहां पर क्या लगाते हैं? ए और एन। मैंने कह दिया ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सबको पता है, रामायण, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो क्या वस्तु हो जाती है हमारे लिए बिल्कुल डेफिनेट, 100% आपको पता है। तो जो 100% आपको पता है उससे पहले कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल भी तो ऐसा होगा जो डेफिनेट होगा, आपको पता होगा आर्टिकल था। तो बहुत कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन वे में सीखनी है। कोई जितनी थ्योरी आप दिमाग में डालोगे उतनी बढ़ती चली जाती है, उसका कोई एडवांटेज और कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। एग्जाम में रूल्स काम आते हैं और वो हमें बस पास करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पोकन, वो मजबूत कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल से, INDEFINIT इंडेफिनिट आर्टिकल, ARTICLE। ये क्या होते हैं? बेसिक आपको पता ही चल गया हो, ए और एन का प्रयोग। चलो मैं अब हिंदी में लिख देता हूँ इसको, का प्रयोग SINGULAR सिंगुलर, COUNTABLE काउंटेबल, नाउन से पहले होता है। इंग्लिश में बोल देता हूँ अभी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा उन बच्चों को। आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, जो एक हो, ठीक है। तो उससे पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए और एन का। एन कहाँ पर आएगा? जिसका वोवल उच्चारण होता है वहां पर आप ए एन का प्रयोग करेंगे, जिसका, ठीक है, कंसोनेंट साउंड होता है वहां पर आप यूज करेंगे ए का। तो बहुत कॉमन बात है, कैसे जरा ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर कहा ही इज ए बॉय, तो ये हमारा क्या हो गया? ही इज ए बॉय। जरा ध्यान से देखिएगा, बॉय हमारा क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया? आर्टिकल ए। क्या लगाया? आर्टिकल ए। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप लगाएंगे ए। मैंने यहाँ पर कहा दिस इज NORANGE ऑरेंज। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ एन लगा दिया इस बार, ये ऐसा क्यों हुआ? ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑरेंज और बॉय के सामने किसी के सामने ए आ रहा है, किसी के सामने एन आ रहा है, रीजन क्या? लेकिन अभी हमें ये सीखना है कि ये ऑरेंज भी हमारा क्या है? सिंगुलर काउंटेबल और नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, बात समझ रहे ना, किसका प्रयोग होगा? ए और एन का। ये भी एक है इसलिए ए लगाया, ये भी एक है इसलिए एन लगाया, दांतों नहीं लगाया ना। बस इतना आपको याद रखना है। एक ऐसी नाउन जिसके बारे में आप न जानते हो, बॉय, ठीक है, हम नहीं जानते कौन है, किसका है, क्या नाम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इंडेफिनिट नाउन हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर्टिकल इंडेफिनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त। आशीष, आशीष सिंह, बिल्कुल ले सकते हैं आप। यू मे टेक दिस क्लास फॉर एयरफोर्स। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करिएगा। आई थिंक आपके कमेंट रुक रहे हैं यार, जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि यार ए और एन में डिफरेंस क्या है। ए और एन में डिफरेंस क्या है, जरा उसको ध्यान से देखिए। भाई क्लियर है? एक बार थम अप करके बताओ, सो दैट कि मुझे पता चले कि हाँ क्लास चल रही है। चलो बहुत बेहतरीन। सर मेरा नाम कभी नहीं लेते, रामेश कुमार, रामाशीष कुमार, ठीक है भाई आज ले लिया है। चलो तो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट रूल है ये, इफ, हिंदी में लिखता हूं अच्छे से लिखा जाएगा, यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण, अगर किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण कहां से आ रहा है?
कहाँ से आ रहा है बेटा, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। इफ एनी नाउन और एडजेक्टिव हैज अ प्रोनाउंसिएशन, कौन सी प्रोनाउंसिएशन, इन शब्दों की प्रोनाउंसिएशन। ये आपको हिंदी में ही याद करने पड़ेंगे और बोलना नहीं है, मन मन में बोलना है। ए आ क्योंकि जोर से प्रोनाउंस नहीं करना है, नहीं तो पड़ोस में बैठा लाइब्रेरी में आदमी बोले भाई क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे, ठीक है ना। या फिर एक बार एक काम करो, जोर से इनको प्रोनाउंस करो लगातार और फिर देखना पड़ोसी का रिएक्शन क्या होगा आपकी तरफ, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं। चलिएगा, जल्दी से प्रोनाउंस करिएगा, बहुत तेजी से, ठीक है। इन सभी शब्दों को प्रोनाउंस करिएगा और फिर पड़ोसी का रिएक्शन देखिएगा, वो आपको कैसे देगा भाई क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो अगर किसी भी नाउन का उच्चारण इन शब्दों से होता है, बात समझ रहे ना, किसी भी नाउन का उच्चारण अगर इन शब्दों से होता है तो इनके साथ आप आर्टिकल, ठीक है, ए एन विल बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा दिस इज स्पेस APPLE एप्पल, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर किसी भी नाउन का उच्चारण, मैं अभी आपको समझाऊंगा, देखो एप्पल, अभी पहले मैं एग्जाम्पल लिख दूं, दिस इज स्पेस एक्स रे MACHINE मशीन। मैंने यहां पर कहा P इज स्पेस HONEST ऑनेस्ट बॉय। तो आपको जरा ये याद रखना है, ठीक है। हाँ बेटा, आपके सलीम पहुंच रहे हैं कमेंट्स मेरे तक, ठीक है भाई। अमित कुमार यार, ठीक है, समझ में आ रहा है, ले लिया आपका नाम भी। तो आपको बेटा बेसिक सी बस ये बात याद रखनी है, मैंने ये पढ़ाया है आपको कि यदि किसी भी नाउन का उच्चारण इन अल्फाबेट से आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, एप्पल कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, एप्पल, ए आ गया है। एक्सरे कैसे लिखेंगे, फिर से एक्स आ गया है, एक्स, तो ए आ रहा है। ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट। मैंने कहा राम इज स्पेस MLA इन GZB, गाजियाबाद में MLA है। तो ये वाली बात मैंने आपसे कही, ठीक है, ये वाली बात मैंने आपसे कही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी कोई भी उच्चारण, ठीक है, किन अल्फाबेट से आता है, इन अल्फाबेट से आता है, तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा इनसे पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि देखो MLA भी ऐसे लिखा जाएगा, MLA, बात समझ रहे ना, MLA। तो ये क्या हो गया, ए आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑनेस्ट आ रहा है तो भी आपने देखा ए आ रहा है तो भी आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक्सरे आ रहा है तो भी आप यहाँ पर एन लगाएंगे। एप्पल आ रहा है तो भी आप यहाँ पर एन लगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपने, सर इंग्लिश में बोलो ना, हाँ बेटा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैंने अभी इंग्लिश में ही बोला था, इफ एनी वर्ड हैज एन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, कौन सी प्रोनाउंसिएशन, ए, ये आ, इन शब्दों की यदि प्रोनाउंसिएशन, देखो मैं आपको ये इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन ये इनकम्प्लीट है कि कहीं भी अगर ए, ई, आई, ओ और यू, हमें ये बेसिक बात पड़ी थी कि दीज आर वोवल्स, अगर ये वोवल्स, ठीक है, आते हैं, अगर किसी भी नाउन का जो वोवल होता है पहला अक्षर ये होता है AEIOU, तो हम क्या लगाते हैं, इनके साथ एन लगाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें, ऑनेस्ट, ये एच आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, क्या ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एम आ रहा है यहाँ पर एन आ रहा है। तो वो वाली जो बात हमने सीखी थी ना, किसी भी वोवल साउंड से पहले एन आता है, वो बेटा सिर्फ 4th क्लास तक, 5th क्लास तक, ठीक है, क्योंकि हमें एक दो एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं, आंट हो गया है, एप्पल हो गया है, ऑरेंज हो गया है, एलिफेंट हो गया है, लेकिन यहाँ चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ चीजें बढ़ जाती हैं। हिंदी नहीं आता, मैंने बोला है यार मिस्टर संदीप साहा, ठीक है। When I was writing it on board, so initially I started speaking in English. If any noun or adjective has a pronunciation, ठीक है, यदि इन शब्द, अब मैं इनको इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इनका कोई इंग्लिश वर्जन है ही नहीं, ठीक है ना, कि भाई मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ, इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है यार, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे ना, ये तो आपको खुद पढ़ के निकालना होगा, MLA, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आपको ये लगता है कि सर हम बिल्कुल वी आर फ्रॉम रसिया, कि हमको तो इतनी हिंदी नहीं आती, तो बेटा आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन ये ये इनकम्प्लीट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं, अगर किसी भी नाउन का उच्चारण, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एप्पल, ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इनकम्प्लीट। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे इसकी भी इंग्लिश बताओ, तो वो सच में मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये होगा कि अगर किसी भी नाउन का उच्चारण या एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव ही तो है ऑनेस्ट, यहाँ पर ये नाउन हो गया है हमारा, तो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ। और देखो इतना पढ़ के तो यार कोई भी लॉजिक लगा लेता है,
धर्मेंद्र कह रहे हैं सर ए क्यों नहीं लगा सकते। धर्मेंद्र देखो, जबरदस्ती वाली, आपका नाम धर्मेंद्र है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन रूल ये कहता है, बेसिक समझो यार। इतनी बहुत छोटी सी बात पे आप पजल हो रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इस बात पे पजल हो जाएंगे। मैं बेसिक समझाता हूं आपको, फिर से ध्यान से देखो बेटा। नाउन, अगर नाउन इन शब्दों का उच्चारण ले रही है ए, ठीक है, और एक हो जाते हैं कंसोनेंट, कंसोनेंट, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, अगर कोई भी नाउन इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन रखती है अपने पास में, इनसे स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जैसे कि MLA, MLA ये लिखा हुआ, तो MLA कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, इस तरीके से। मेरी भी हिंदी वीक है, लेकिन कुछ चीजें बेटा हिंदी से ही सीखी जाती हैं, ठीक है ना। इसका मेरे पास कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं, बुक में भी नहीं मिला, ये तो बुक में मिलेगा ही नहीं आपको सोल्यूशन। बुक में खाली इतना आपको दे देता है कि किसी भी नाउन से पहले या किसी भी नाउन का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होता है, A, E, I और U, आप सीधा एन लगा दो। एग्जाम्पल ये वाले दे देता है और लिख देता है एक्सेप्शन। तो क्यों सीख रहे हो आप, ठीक है ना। तो यार मैंने ना आपको मतलब एक बेस्ट ट्रिक दी है, जब आप पढ़ते हैं ना, देखो कोई भी किसी भी बोर्ड से पढ़ा हुआ ये हिंदी वाले अल्फाबेट जरूर सीखता है, ठीक है ना। हाँ, आज का एकेडमिक लेवल क्या है, लेकिन मुझे ये पता है जब आप 12th पास कर चुके हैं तो इसका मतलब 10-12 साल पहले का आपका एकेडमिक लेवल रहा होगा, और जब एकेडमिक लेवल 10-12 साल पहले का रहा होगा तो आपने ये तो यार जरूर सीखा होगा, ऐसे अनार, बेशक आप किसी भी बोर्ड से पढ़े सही, ठीक है। चलो, हाँ अब का हम कह सकते हैं कि कुछ एडवांस हो गया हो या हटा दिया हो, लेकिन हिंदी यार कोई हटाता नहीं है सिलेबस से इनिशियल स्टेज पर। क्लियर हो गया ना भाई, क्लियर हो गया। चलो तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, अगर आपको बात विच पीपल लिव नाउ इन, ध्यान से देखो नेक्स्ट रूल। एक आदमी का बर्थडे वगैरह, सर मेरा आज बर्थडे बढ़िया है। रूल सेकंड, रूल सेकंड क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी सिंगल एक नाउन और गिनी जा सकती हो तो हमेशा क्या होता है, आर्टिकल ए और एन आता है। अब मैंने दोनों में डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है कि ए कहां पर होगा और एन कहां पर होगा, ये कॉमन सी बात मैंने आपको क्लियर करा दी। अब सेकंड रूल देखिएगा, जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल, ये भी वही है बेटा, नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, LITER लीटर हो सकता है, ठीक है, किलोमीटर हो सकता है, DOZEN डजन हो सकता है, और PAIR पेयर हो सकता है। तो जब भी आपको ये दिए जाएंगे, लीटर हो, किलोमीटर हो, डजन हो, या फिर पेयर और सिंगल हो, पेयर्स नहीं कह रहा हूं मैं, डजन नहीं कह रहा हूं मैं, किलोमीटर्स नहीं कह रहा हूं मैं, लीटर्स नहीं कह रहा हूं मैं, खाली सिंगल की बात कर रहा हूं। हिंदी वोविल और इंग्लिश वोविल के लिए AN का यूज करेंगे ना, हाँ भाई आकाश बिल्कुल, लेकिन अभी आपको इंग्लिश वाले याद नहीं रखने, आपको भूल जाना है, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने यहां पर कहा, इसमें आप याद रखेंगे ARTICLE, आर्टिकल ए, मैंने खाली ए लिखा, एन नहीं आएगा क्योंकि किसी का भी साउंड वोवल साउंड नहीं आ रहा है। तो आर्टिकल ए विल बी यूज्ड हियर, आर्टिकल ए विल बी यूज्ड हियर। सर एक बार बात तो सुनो, हाँ भाई फिर से बताओ, अक्षय ठाकुर सर एक बार फिर से बताओ। मैं कह रहा हूं अगर किसी भी नाउन का उच्चारण या एडजेक्टिव का उच्चारण, ठीक है, ये जो मैंने हिंदी वाले अल्फाबेट लिखे हैं इनसे आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको लगाना है AN। एक आदमी कह रहा सर रॉ के सबसे बेकार टीचर हो आप, मोस्ट वेलकम यार, ठीक है, बेहतरीन, आपका मोस्ट वेलकम है। चलो कहीं से तो अपन का एक फर्स्ट डिवीजन आया है भाई दोस्त। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स, किलो METERS, किलोमीटर्स, इन स्पेस LITER लीटर। अब मैं यहां पर लिख देता हूं आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल मुझे प्रयोग करना चाहिए, दोस्तों जल्दी से बोलो। भाई सुमित चंद, पुरानी क्लासेस सारी देख लेना, हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको बताया कि जहां भी लीटर, किलोमीटर, डजन, डजन, पेयर, तो वहां पे सीधा सीधा आपको क्या लगा देना है, सीधा सीधा आपको क्या लगा देना है, आर्टिकल ए विल बी यूज्ड, आर्टिकल ए विल बी यूज्ड। बस इतना इतना बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? 4 वर्ड लिखे यार, लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, दर्जन हो गया, पेयर हो गया, आते हैं आपको ये सारी चीजें। जहां भी ये होगा आर्टिकल ए लगा देना, कौन सी बड़ी बात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रूल कह रहा है आपसे DEFINIT, डेफिनिट, ARTICLE, आर्टिकल। कौन सा होगा? आर्टिकल द, ठीक है भाई, आर्टिकल द हो जाएगा, कोई दिक्कत? सर इंग्लिश की क्लास में हिंदी मत पढ़ाओ यार, लक्ष्यनाथ ऐसा है भाई, मेरे बहुत बच्चे ना ऐसे हैं जो यहाँ हिंदी मीडियम से भी हैं। अभी मैं टोटल इंग्लिश, मेरे को तो बहुत आसानी होगी इसको सब कुछ इंग्लिश में बोलना पढ़ाना, बहुत आसानी। आई रियली फील अनकंफर्टेबल, रियली जस्ट ट्रस्ट मी, आई रियली फील अनकंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी और राइटिंग, और हिंदी लिखने में तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। यू कैन सी आउट माई राइटिंग वेन एवर आई राइट इन हिंदी, ठीक है, बहुत ही समटाइम्स आई गेट स्टक वाइल राइटिंग इन हिंदी, मैं तो खुद अटक जाता हूँ यार कभी कभी हिंदी लिखते हुए। तो लेकिन ऐसा होता है बच्चे ना, मतलब बहुत सारे बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, अपने लिए नहीं कि खाली मुझे ये चीज़ नहीं आती या फिर मैं इसमें अनकंफर्टेबल हूँ हिंदी लिखने में या बोलने में, तो मैं टोटल इंग्लिश शुरू कर दूँ। मैक्सिमम टारगेट होता है कि बच्चों को इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है मैं हिंदी लिख भी देता हूँ तो उसको इंग्लिश में बोलता जरूर हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने खाली हिंदी लिख दी और बात खत्म कर दिया, क्लियर। अगर मैं हिंदी भी लिखूंगा तो इंग्लिश जरूर बोलूंगा, उसका कंप्लीटली इंग्लिश जरूर बोलूंगा कि क्या लिखा हुआ, और इंग्लिश बोलूंगा तो एक बार हिंदी में भी जरूर बोलूंगा, दैट इज द वे। चलो तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इंग्लिश लिखी जाए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूल फर्स्ट, बेटा ये रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट। इफ एनी नाउन इज REPEATED, इफ एनी नाउन इज रिपीटेड, यदि कोई नाउन रिपीट हो जाता है, रिपीट का मतलब समझो पहले भी आ गया और दोबारा भी आ गया, पहली बार आ गया और दोबारा भी आ गया, इफ एनी नाउन इज रिपीटेड देन इट, देन इट टेक्स आर्टिकल द, ठीक है, इन REPEATED, रिपीटेड मोड। मैं ये कह रहा हूं जो रिपीटेड मोड होगा, जो दोबारे वाला जो नाउन रिपीट हुआ है वो हमेशा आर्टिकल क्या लेगा, दा लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा आई मेट स्पेस बॉय, फुल स्टॉप, स्पेस, बेटा ये फुल स्टॉप है, फिर से स्पेस हो गया है। मैंने यहां पर कहा बॉय वाज वाइज, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आर्टिकल में ऑप्शन में मैंने आपको दिए दा कोमा ए, ऑप्शन बी एन कोमा ए, ऑप्शन सी ए कोमा दा, और ऑप्शन डी डी कोमा दा। तो जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बेटा जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बहुत ही बेसिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। चले ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बहुत कॉमन सी बात है। पहली बार में ये जो हमारा नाउन है ये कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बात समझे क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में बॉय को हम नहीं जानते सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं अभी आपको बोला इफ एनी नाउन इज रिपीटेड, इफ एनी नाउन इज रिपीटेड, यदि नाउन रिपीट हो जाता है देन इट टेक्स आर्टिकल द, तभी अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। बेटा किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल दा का। तो इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है, सी विल बी द राइट आंसर। एक और देखो, मैंने यहां पर कहा दे FOUND फाउंड स्पेस BAG बैग, फुल स्टॉप, BAG बैग वाज फुल ऑफ मनी, ठीक है। जो बैग था वो पैसों से भरा हुआ था। हमें बेसिकली बात ये याद रखनी है प्यारे बच्चों, हमें बेसिकली बात ये याद रखनी है
कि आपने क्या देखा कि यार ये हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर मैं किसका प्रयोग करूंगा, ए का प्रयोग करूंगा। प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करूंगा, ए का। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो, यही नाउन क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो यहाँ पर अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल डालेगा। अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल डालेगा, तो रवि शर्मा क्या हो जाएगा, ए होगा, और बाद में क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। बात समझे क्या, इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल जरा ध्यान से देखिएगा मेरे शेरों। नेक्स्ट रूल ये कहता है, इफ टू, COMPARA, if two comparative DEGREES degrees are given in any SENTENC sentence, then both DEGREE degree will take ARTICLE article, और भाई साहब क्या लिख दिया है, आर्टिकल दा। मैंने कहा है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री बच्चों गिवन की जाती हैं, अगर एक ही सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन की जाती हैं, तो दोनों अपने साथ क्या लेती हैं, आर्टिकल दा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा, मोर यू गेट, द मोर यू बिकम ग्रीडी। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। अजर ऐसा है, देखो मैंने ना आपसे पैसे इसलिए नहीं लिए गए कि आपके नाम की बोली लगाई जाएगी, पैसे इसलिए लगाएंगे कि आपको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, और आपकी एक जिंदगी सुधर जाए इन ऑल वे। लेकिन ये कोई, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्पीक आउट। सर हमने भी पैसे दिए, बेटा पैसे ना नाम बोलने के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए ले रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ लेट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर डाउट होगा तो कंफर्म बताया जाएगा। तो ये ना अपने मन से मानसिकता निकालो यार कि हमें पैसे नाम बुलवाने के लिए, ठीक है, ऐलान करने के लिए नहीं लिए फलाना आदमी भी पढ़ रहा है। और आपको लग रहा है कि यार मतलब नाम बोल, नाम ही बोलो बस हमारा, तो ठीक है, फिर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा और ऐसे बोलूंगा ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा दोस्तों, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मोर क्या है ये हमारा, प्यारे बच्चों क्या है ये, हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या है ये हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है या फिर कॉम्पेरेटिव डिग्री? अगर आप इसको ध्यान से देखें, दैट इज कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो मैंने आपसे बोला है कॉम्पेरेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो इससे पहले क्या रहा है, मोर। अगर आपको एक ही सेंटेंस वो दो डिग्रियां देगा, एक से पहले आपको आर्टिकल लगा कर देगा, एक से पहले आर्टिकल नहीं लगाएगा, तो आपने देखा दैट इज कॉम्पेरेटिव डिग्री, अपने साथ क्या ले रखा, आर्टिकल दा। लेकिन दिस इज ऑल्सो कॉम्पेरेटिव डिग्री, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा। कोई दिक्कत? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिएगा। एनीबडी हैज डाउट इन दैट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भाई प्यारे बच्चों, मैंने बोला है यदि एक ही सेंटेंस में आपको दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन करेगा, अगर एक ही सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन करेगा, तो प्यारे बच्चों दोनों से पहले आर्टिकल दा आएगा। यू नो वेरी वेल, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, एडजेक्टिव में शायद आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो उसमें ये बात लिखी थी कि हमेशा मोर कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है कि नहीं होता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ में आएगा। HIGHER, हायर यू गो, the COLDER, colder you feel, colder you feel। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, क्लियर? हमने क्या देखा भाई, ये हमारी क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ये हमारी क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो आप इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है हमारी, ये भी कॉम्पेरेटिव डिग्री। लेकिन आपने पढ़ा कि अगर एक सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री आ जाए, तो दोनों से पहले क्या होगा, आर्टिकल द। बोथ डिग्री, मैंने क्या लिखा, डिग्रीज होना चाहिए, बोथ डिग्रीज विल टेक आर्टिकल द, तो एक तो ले रही है, यहाँ पर भी क्या होगा, आर्टिकल दा होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, आर्टिकल दा होगा। बस इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। भाई प्रांजल आपने सच में बताइएगा एडजेक्टिव पढ़ा था? एडजेक्टिव आपने पढ़ा था? शायद मुझे लगता है आपने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और एडजेक्टिव नहीं पढ़ोगे तो प्यारे बच्चों, इसलिए तो ये एडजेक्टिव के बाद पढ़ा है आपको रूल, इसमें वो कॉम्पेरेटिव डिग्री वाला रूल होता है। अगर मैं इसको पहले पढ़ाता तो मैं मान सकता था कि आपको नहीं पता कि कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है।
लेकिन स्टिल यू शुड नो बिकॉज यू हैव रीड इट इन एडजेक्टिव व्हाट इज सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो, तो बेसिक बात है, मैंने अभी बोला है बेटा किसी भी एडजेक्टिव में इतना भी आप याद रख सकते हो, अगर ई आर लगा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे फास्ट हो गया, इसमें ई आर लगा है तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल दा। अगर दो आ रखे हैं एक सेंटेंस में, एक आ रखा तब नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट रूल देखो, तो फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है प्यारे बच्चों, BEFORE before any UNIQUE unique nouns, ARTICLE article the will be used, article the will be used। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हुआ, गेटिंग माई पॉइंट। चलो जल्दी से कमेंट करिएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि RIVERS रिवर्स नेम हो जाएगा, रिवर रिवर्स नेम। मैंने यहाँ पर कहा न्यूज पेपर, न्यूज़पेपर नेम्स। मैंने यहाँ पर कहा HOLY होली बुक्स। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा, HISTORICL हिस्टोरिकल, BUILDING हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा OCEAN ओशियन, मैंने यहाँ पर लिखा BEY बे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा DESERT डेजर्ट, मैंने यहाँ पर लिखा EARTH अर्थ, सन, मून। ठीक है भाई, और क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी रिवर नेम, खाली रिवर नहीं, अगर मैं खाली रिवर लिख दूंगा तो मैंने लिख दिया है भाई देयर इज स्पेस रिवर। मैं भी एग्जांपल दूंगा, तो इन सभी के साथ बेटा ये जो कोई भी जो यूनिक नाउन होती है दुनिया में एक है। अब ऐसे मत कहने लगना कि रवि शर्मा भी एक है, सर दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो आप कल से ये लिख लें द रवि शर्मा, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि रीजन इज दैट जो भी हमारी प्रॉपर नाउन होती है, किसी का नाम, किसी का नाम प्रॉपर नाउन, द विपिन नहीं लिख सकते, खाली विपिन लिखेंगे। कभी देखा द इंडिया, सॉरी द उत्तर प्रदेश, द तमिलनाडु, ऐसे नहीं लिखा जाता। अपवाद में आता है पंजाब, उसका रीजन ये दे रखा है बुक में कि 5 नदियों से गिरा है, दैट इज स्पेशल केस। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस दोस्तों इतना याद रखना है कि जहां भी यूनिक नाउन जो दुनिया में एक है, जैसे पृथ्वी, सूर्य है, अगर आप ये लिखते हैं गंगा नदी तब द आएगा, नील नदी एक है तब द आएगा। ठीक है, तो जहां भी नदियों के नेम, अखबार के नेम, मैगजीन यहाँ पर आप लिख सकते हैं MAGA, मैगजीन नेम्स। ठीक है, TRAIN ट्रेन नेम्स, खाली अगर ट्रेन होगा तो वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएगी। सर इंग्लिश के वर्ड सीट क्यों नहीं आ रहा है बेटा, विश्वसनीय जायसवाल डिपेंड करता है एनिमल को किस तरीके से यूज करा है। मैंने अगर यहाँ पर लिखा दिस इज ए काउ, अब काउ हमारा जानवर है लेकिन ए आ रहा है, लेकिन कभी कभी दा भी आ जाता है, रीजन होता है कि किस तरीके से उसको यूज कर रखा है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब जरा मुझे कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप, तो मैं यहाँ पर थ्योरी में लिख देता हूँ। ARTICLE आर्टिकल द will be used, BEFORE before these nouns। इन नाउन से पहले, सर आज मेरा फर्स्ट डे है, बहुत बेहतरीन, इन सभी नाउन से पहले आपको क्या लगाना होता है, आपको क्या लगाना होता है, आर्टिकल द। ठीक है भाई, क्या लगाना होता है, आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा आई एम रीडिंग स्पेस न्यूज़पेपर। लीजिए ऐसे समझो कि आप औरों को भी बता सको और आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल मैंने और नीचे लिखा IMREADING रीडिंग स्पेस AMAR अमर, UGGALA अमर उजाला। लोकल अखबार है, जानते होंगे आप, इसलिए हिंदी का नाम लिखा है सो दैट कि आप अमर उजाला को जानते हो। जल्दी से देखो भाई, पहले वाले में कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, पहले वाले में कौन सा आर्टिकल आना चाहिए और दूसरे वाले में कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो।
अभी प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो आपने बेसिक क्या देखा यार, आपने बेसिक क्या देखा? बेटा यहाँ पर क्या रहा है, न्यूज़पेपर। हमें नहीं पता कौन सा न्यूज़पेपर है, कैसा न्यूज़पेपर है, समझ रहे हो ना? तो पहले वाले में किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हमारे लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है केवल, हमें नहीं पता कौन सा अखबार है। ठीक है, दूसरा वाला जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमर उजाला। बेटा क्या लिखा हुआ है, अमर उजाला। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा अखबार जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। बेटा क्या लगाएंगे, आर्टिकल द विल बी यूज्ड हियर, आर्टिकल द विल बी यूज्ड हियर। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? क्लियर? एक और देखिएगा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देयर इज स्पेस ट्रेन बिहाइंड द ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। मैंने यहां पर कहा VIVE के विवेक, EXPRESS, विवेक एक्सप्रेस हैज कम नाउ। तो ये भी हमारा एक ट्रेन का नेम है, ये भी ट्रेन है, लेकिन दोनों में एक अंतर है, बेसिक अंतर है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, खाली ट्रेन लिखा हुआ है। तो बेटा ये खाली जो ट्रेन लिखा हुआ है, ये हमारे लिए क्या बन चुका है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बन चुका है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए। लेकिन विवेक एक्सप्रेस ये एक ट्रेन का नाम है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आर्टिकल द। यही बात मैं आपको ऊपर बोला कि जब भी आपको ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रेन खाली एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में दिया जाएगा तो ए आएगा, और अगर उसका नाम दिया जाएगा तब आपको क्या लगाना होगा, आर्टिकल द। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट? चलें फिर आगे, चलेगा। जरा ध्यान से देखो दोस्तों, एक और एग्जाम्पल आप मेरे को बताएंगे। चल भाई हो जा। मैंने यहां पर कहा EARTH अर्थ, REVOLVES रिवॉल्व्स स्पेस सन। अब ये भी हमारे क्या हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए हैं, ये भी हमारे क्या हो गए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए हैं। तो नितिन कुमार मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो, ये जो सन है ये भी क्या है, यूनिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। आपने आगे क्या देखा, अर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। तो आई स्पोक यू, आई टोल्ड यू, ठीक है, कि जहां भी यूनिवर्सल नाउन होगा, यूनिक नाउन होगा, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भी प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा। चलो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। मैंने यहां पर लिखा, बिफोर, MUSICL, बिफोर म्यूजिकल, INSTRUMENT, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वी यूज, ARTICLE, आर्टिकल द, बिफोर आर्टिकल द। तो हम उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने कहा किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, बेटा क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं संगीत, संगीत के साधन, ढोलक, तबला, ड्रम, ठीक है, बांसुरी, पियानो, जो भी मतलब आपको लगे, गिटार हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इन सभी से पहले आपको दोस्तों क्या लगाना है, आर्टिकल द। बहुत कॉमन बात है। तो आज के बाद जब भी शादी ब्याह में आप कहीं जाएं, तो वहां देख लेना जितने भी वो ढोल पीट रहे होंगे ना, तो उन सभी से पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द। बहुत कॉमन बात है, सीख गए होंगे आज के बाद। मैंने यहाँ पर कहा ही इज, PLAYING स्पेस FLUTE, फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। फ्लूट का मतलब क्या, फ्लूट का मतलब क्या होता है, हाँ भाई SD रंधावा यू में आप जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। तो इससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भी प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर?
तो बहुत ही कॉमन बातें होती हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही कॉमन बातें होती हैं। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सल नाउन दिया जाता है, इसको बाकी टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे, कोई भी आपको यूनिवर्सल नाउन दिया जाता है उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कहाँ पर आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। कुछ यूनिवर्सल नाउन होते हैं लेकिन उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आर्टिकल याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है भाई? ठीक है, तो फिर ये आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है? ठीक है भाई रोमन परिहार, बहुत बहुत बेहतरीन। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है और बहुत अच्छे तरीके से इनको रिकॉल करना है, क्योंकि मोस्टली एरर आपको प्रीपोजिशन और आर्टिकल से ही वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।